नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल हॉन्टेड अर्थ में। अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आ रहे हों तो आप इन्हें लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर करें। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और मोस्ट इम्पॉर्टेंट बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। आइए दोस्तों, आज आपको एक ऐसे लड़के के बारे में बताने जा रहा हूँ जैसा आपने कभी नहीं सुना होगा। बात जब भूत, प्रेत, चुड़ैल या फिर किसी शैतानी ताकत की हो तो हर कोई उसे सुनना चाहता है, मगर अकेले में रूहानी ताकतों से सामना हो जाए तो किसी का भी दम निकल सकता है। कोई कितना भी ताकतवर क्यों ना हो, अदृश्य शक्तियों के सामने उसे झुकना ही पड़ता है। कोई आत्मा बुरी होती है तो कोई अच्छी। मरने के बाद ही पता चलता है कि कौन इंसान किस योनि में जाएगा। यह कहानी है एक लड़के की जो चुड़ैलों के बीच फंस जाता है और धीरे धीरे मरने लगता है। वो लड़का कुश्ती में बहुत माहिर था। दूर दूर गांव तक वो लड़ने जाया करता था और उसे अपने शक्ति पर बहुत ज़्यादा घमंड था। उसके घर में केवल उसके पिता ही जीवित थे। उसकी माँ का देहांत हो चुका था। एक रात अचानक उसके पिता की तबीयत बहुत ख़राब हो जाती है और वो बहुत परेशान हो जाता है। फिर वो सोचता है कि डॉक्टर को बुलाना ही पड़ेगा और वो अपने घर से निकल लेता है। उसके घर से डॉक्टर के गांव तक जाने के बीच में एक बड़ा जंगल पड़ता था। उसने इसके बारे में बहुत सारी कहानियां सुन रखी थी, लेकिन वो डरते डरते उन रास्तों पर बढ़ता है। जैसे ही वो जंगल के बीचों बीच में पहुंचता है, सामने देखता है एक औरत खड़ी रहती है। वो सोचता है इतनी रात में औरत यहाँ कैसे। थोड़ा डर जाता है और समझ जाता है कि ये कोई सामान्य औरत नहीं हो सकती है। बस क्या था, वो बहुत तेजी से दौड़ करके उसके बगल से निकल जाता है, लेकिन जैसे ही कुछ कदम आगे जाता है, दो औरतें उसे रोक लेती हैं। अब वो समझ जाता है कि ये कोई औरतें नहीं, ये वही चुड़ैलें हैं जिनके बारे में उसने सुन रखा था। वो दोनों चुड़ैलों से हाथ जोड़कर छोड़ देने की मिन्नतें करने लगता है, लेकिन उनके ऊपर कोई असर नहीं पड़ता। वो बोलती हैं कि तुम्हें अभी मेरी बड़ी बहन ने रोका था, तब तुम क्यों नहीं रुके। वो कहता है मुझे छोड़ दो, जो कहोगी वो करूँगा, मेरी जान मत लो। तब तक पीछे से उसे आवाज़ सुनाई देती है, ए लड़के, रुक जा। ए लड़के, रुक जा। वो चौंक जाता है। तभी वो दोनों चुड़ैलें उसे घसीटते हुए उस दूसरी चुड़ैल के पास ले जाती हैं और वो उससे बोलती हैं कि मेरा बताया हुआ काम अगर तुम करोगे तो हम तुम्हें जान से नहीं मारेंगे। वो बोलता है जो बताओ वो करूँगा, बस मुझे छोड़ दो। चुड़ैलें कहती हैं कि रोज़ तुम्हें हमें झूला झुलाना पड़ेगा। कहता है ठीक है। डर के नाते कांप तो बहुत रहा था, लेकिन मजबूरी थी, मानना ही पड़ेगा, नहीं तो वो उसकी जान ले लेती। वहाँ पर पास के एक पेड़ पर एक बड़ा सा झूला टंगा था जिस पर वो बैठ जाती हैं और वो लड़का उन्हें झूला झुलाने लगता है। झूला झुलाने के बाद वो घर वापस आ जाता है। उसके पिताजी बोलते हैं तुम तो डॉक्टर को बुलाने गए थे। तो वो कहता है जंगल होने के कारण नहीं जा पाया, सवेरे बुला लाऊंगा। सवेरे जाता है, डॉक्टर को लाता है, दवाई होती है, पिताजी उसके ठीक होने लगते हैं। रात होती है। अब उसे यही डर सताता है कि चुड़ैलों ने कहा था कि रोज़ तुम्हें हमें झुलाना पड़ेगा। डरते डरते किसी तरह रात को हो जाता है, फिर उन्हें झूला झुलाता है और फिर वापस चला आता है। चुड़ैलें उसे झूला झुलाने के लिए बुलाती थीं और इसी बहाने उसका थोड़ा थोड़ा करके खून पीती रहती थी। वो अमावस की रात का इंतजार कर रही थी जिस दिन वो उसे मार डालने वाली थी। अब यह सिलसिला रोज चलने लगता है। डेली हो जाता है, आता है, जाता है, आता है, लेकिन दिन प्रतिदिन वो कमज़ोर होता चला जाता है। एक पहलवान जो कुश्ती लड़ता रहता था, आज उसके शरीर में ताकत बहुत कम हो चुकी थी। उसके दोस्त उससे पूछते हैं क्या हुआ, लेकिन वो कुछ नहीं बताता, क्योंकि चुड़ैलों ने मना किया था कि ये राज किसी को मत बताना, नहीं तो हम तुम्हें मार डालेंगे। एक दिन उसके पिताजी बहुत जिद करते हैं, बहुत डांटते हैं, तो वो सोचता है मरना तो है ही है, चाहे चुड़ैलों के हाथ मरूं, चाहे वैसे ही मर रहा हूं। तो वो शुरू से लेकर के अंत तक की सारी बातें अपने पिताजी को बता देता है। उसके पिताजी बहुत परेशान होते हैं। उनके कुछ समझ में नहीं आता है कि वो क्या करें। तो वो उससे कहते हैं जैसा चुड़ैलें कह रही हैं
वैसा करते रहो, तब तक मैं कोई उपाय खोजता हूँ। अब उनके पिताजी चारों तरफ इधर उधर गांव में पता लगाना शुरू करते हैं कि इसका क्या उपाय है। उस रात वो अपने बिस्तर पर लेट जाता है और सोचता है कि आज मैं नहीं जाऊंगा। लेकिन जैसे ही आधी रात होती है, कोई उसकी खिड़की खटखटाने लगता है। वो समझ जाता है कि चुड़ैलें ही आई होंगी। बार बार खटखटाने पर भी वो दरवाज़ा नहीं खोलता है, तो उधर से आवाज़ आती है, खोलोगे खोलोगे, नहीं तो हम अंदर आकर के मार देंगे। वो आवाज़ को अनसुना कर देता है। फिर आवाज़ें आती हैं, खोलोगे खोलोगे। अब वो डर के नाते उठ जाता है और खिड़की खोल देता है। चुड़ैलें कहती हैं, चलो मुझे झूला झूलाने चलो। वो डर के नाते कांपते हुए किसी तरह उनके साथ जाता है, उन्हें झूला झूलाता है। और रात जब लौट रहा होता है तो रास्ते में कई बार गिर पड़ता है, क्योंकि अब उसकी शक्ति लगभग खत्म हो चुकी थी। तभी उसके पिताजी को गांव के पास ही एक बाबा के बारे में पता चलता है। वो उन्हें लेकर के आते हैं। बाबा जी जब बच्चे के पास आते हैं, सारी बात उससे सुनते हैं। तब उन्हें पता चल जाता है कि इस बच्चे के साथ क्या क्या हो रहा था। वो वहीं पर दिन में बैठ करके बहुत सारी पूजा करते हैं और एक सीसी जल को मंत्रों के द्वारा शुद्ध करके उसे दे देते हैं और बोलते हैं कि आज जब चुड़ैलें बुलाएंगी तो तुम चले जाना और इस पानी को ऐसा गिराना कि वो चुड़ैलें इसके बीच में आ जाएं। बस इसके बाद तुम्हें वापस चले आना है। आज चुड़ैलें आती हैं, वो उनके साथ जाता है और उनके पास पहुंचते ही चारों ओर पानी गिरा देता है। और जैसे ही चुड़ैलें उसके नज़दीक आती हैं, वो तड़प के चिल्लाने लगती हैं, लेकिन वो पलट के देखता नहीं है और सीधे घर चला आता है। इसके बाद से आज तक वो चुड़ैलें उसे दिखाई नहीं दी, लेकिन आज भी वो खिड़की को देख करके बहुत डर जाता है। थैंक यू। हमारी कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताएं और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।